बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये कंटिन्यूटी है पहले वीलॉग वाली, वो जो क्योंकि ये बात ज़रा ज़्यादा लंबी थी, सिर्फ पाकिस्तान के जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है उस पर बात करनी थी। पहले आपसे गुजारिश की थी कि किस तरह करके ये बात फैलाई जा रही है कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो उनको एक और मौका मिल सकता है। तो मुझे ये जिसको कहते हैं ना आफ्टर थाट जिसको कहते हैं, वो ये आई कि ये भी हो सकता है कि शायद ये इस तरह की बहस फैलाने का मकसद ये हो, क्योंकि अभी तो उनकी रिटायरमेंट को यानी या उनकी जो सेकंड टन्योर है जो उसको पूरे होने में 2022 में 28 नवंबर को होना है। तो कहीं इस तरह तो नहीं है कि कुछ मामला जो हैं उसमें मकसूद हो कि यार कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा कुछ शोर होगा हो सकता है, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके इरादे कुछ और हैं और उनको किसी और की भी थपकी है। इस तरह की बातें मैं आपसे कई दफ़ा ये गुजारिश कर चुका हूँ कि जो रूनमा होने वाले वाक़यात हैं अगर आप उनका बगौर जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि यार के उनके मामला जो हैं वो ये मैंने पहले से दिन से कह रहा हूँ कि यार के चीज़ें जो हैं वो बंद गली में सियासत नहीं होती। सियासत जो है वो उसका नाम रास्ते खोलना होता है और आपको महाज रईस से ज़्यादा जो है वो टेबल पर बैठ के बात करना पड़ेगी। और टेबल पे लाने के लिए नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी ठीक थी, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक हार्ड स्टांस लिया, लेकिन उसके नतीजे में अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो कौन है या कोई है जो मामला ख़राब करना चाहता है। आप तसलसल के साथ देखें कि इमरान खान साहब के अंदर अकेले में इतनी ज़रूरत नहीं है, ये बात ज़हन में रखें कि वो ख़ुद से कोई इस तरह का काम कर लें कि जनाब शहबाज शरीफ में डक देंगा। फिर वो ये बार बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब कहना कि मैंने पता है कि उसको रहा किसने करवाया है। तो बेसिकली उनको रोकना, फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की तैयारी, नैब की तरफ से वो बेल के ख़िलाफ़ जाना, हुदैबिया पेपर मिल के बारे में इंक्वायरी मज़ीद FIA करे, इस तरह के जो काम हो रहे हैं। और उस दौरान जो है ये वाला शोशा सामने आ जाना कि जी के एक्सटेंशन अगली, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और फिर मामला जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तय पा रहे हैं वो जाहिर है कि मुझे आज भी याद है कि शर्जील बलोच थे गालबन, BBC के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू किया था जब वो पाकिस्तान आई थी शहादत से कुछ अर्सा पहले। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब हम आर्मी से बात करते हैं एक सवाल के जवाब में, तो उन्होंने ना कहा कि वो हमने कोर कमांडर से बात नहीं करनी होती, वो आर्मी चीफ से बात करते हैं हम। जब ये NR वाली बात हुई थी ना, जो मुज़ाकरात हुए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, तो वो इस चीज़ को क्लियर कर रही थी कि आर्मी से जब हम बात करते हैं तो वो आर्मी चीफ ही होते हैं। तो अगर ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं और उस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साबर शाकर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन का जो प्रोग्राम है, और ARY का एक ख़ास मिजाज है। ARY जो है वो एक ख़ास लाइन के अंदर रह के काम करता है, सब आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो उस प्रोग्राम में पहली बात ये है कि ज़ुबैर साहब का आना बड़ी बात है, आते होंगे लेकिन और उस प्रोग्राम में आके और फिर साबर शाकर साहब का इस तरह के सवाल के जी हाँ जी सुलह हो गई टाडी, वो कहे जी सुलह हो गई है, हम तो आर्मी के साथ पहले भी ठीक थे, ये थे वो। किसी ने आज ये वाली इनके बात की, एक मुस्लिम लीग नून के आदमी ने जो बेसिकली मरीम नवाज साहबा या मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो फ़िलासफ़ी या उनके बयानिए का हमायती आदमी थे, बड़े आदमी हैं वो भी। तो वो आज उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ज़ुबैर साहब का मतलब ये है कि जनाब के उनके सारे इंटरव्यू का कि असली दुकान हमारी है। वो जो लिखा नहीं होता कि जी हमारे फ़ौज के साथ तल्लुकात ठीक थे, ये थे, तो इधर उधर ना फिरो, असली दुकान हमारी है। तो वो उन्होंने फिर यही बात की कि हमारी फ़ौज के साथ हाँ जी सुलह भी हो चुकी है, पहले भी हमारे हालात कभी इतने ख़राब नहीं रहे थे, और यही तो टेंशन है कि ये सीढ़ी खींची जाएगी इमरान खान के नीचे से। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सियासत को इतना भी संग दिल नहीं होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता, मैं वही आदमी हूँ जो बैठ के आपसे गुजारिश करता रहा है कि यार के देखें कि ये मामला जो है, नवाज शरीफ साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बड़ी इनकलाबी हैं। मरीम साहबा जिस तरह करके उनके बयानिए के ऊपर स्टैंड लेके खड़ी हैं और जितनी दबंग और दलेरी के साथ बोलती हैं वो काबिल तारीफ़।
जमहूरियत पसंदों को वो तो पता नहीं कि मतलब उनके वो नस नस में बिजलियां कौंधना शुरू हो जाती हैं जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं कि 70 साल से जो निज़ाम चला आ रहा है उसके ख़िलाफ़ इस तरह करके बोलना और इतना खुला बोलना और फिस एक स्टांस ले लेना पब्लिकली। तो पंजाब तो मैं पहले कह रहा हूँ कि पंजाब में तो जनाब इस तरह का माहौल कभी था ना, कभी हुआ ना, कभी शायद आगे हो, जो इस वक्त बन चुका है कि जवेद लतीफ़ भी रोई जा रहे हैं यार। जवेद लतीफ़ की भी वो जजाकार हो रही है। क्यों हो रही है कि पंजाबी जो है वो पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहा है और पहली दफ़ा पंजाबियों को गद्दारी के ताने मिल रहे हैं। ये जो है अपने ये ट्वीट अगर आप देखें, ये है जनाब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का, कि वो कह रहे हैं कि जी के BLA अल्ताफ़ हुसैन और जवेद लतीफ़ के जो है वो बयानिए में कोई फ़र्क नहीं है। तो लेकिन लोग तो नहीं मान रहे यार, बहरहाल है या नहीं है। लेकिन इसमें जो कमाल बात है, वो खूबसूरत बात ये है कि क्या फवाद चौधरी ने एक ही जुमले में महाजर और एक बलोच और एक पंजाबी को, जो इन पर इल्ज़ाम कभी लगा करते थे कि जी सिंधी गद्दार हैं, महाजर गद्दार हैं और बलोची गद्दार हैं, तो अब पंजाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह गद्दार होना शुरू हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, उसने पंजाबियों को गद्दार बना दिया है। और वो गद्दारी का मतलब ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ बारे में नहीं है। और इस पर बड़ी बहस हम कर चुके हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशन में अगर मिलिट्री का अगर पलड़ा पाकिस्तान में 70 साल से भारी है तो वो पंजाब की वजह से है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पंजाबी खुद को ज़्यादा पाकिस्तानी भी समझते हैं। जो खुद को सिंधी कहता है पंजाबियों बड़ा पड़ा लगता सी, ये अपने आप को पाकिस्तानी सिंधी समझता है, ये महाजर समझता है, ये अभी तक अपने को महाजर कहते हैं। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बावर होना शुरू हुआ, समझ आनी शुरू हुई कि यार कौमियतें तो हैं, वफाक तो है, पाकिस्तान तो फिर इन सब ने मिलकर ही बनाया ना। इन सब अगर इकट्ठे हैं तो ये पाकिस्तान है और अपनी शनाख्त को कोई नहीं खोना चाहता और पाकिस्तान की शनाख्त की भी कोई किसी को बुरी नहीं लगती। तो लिहाजा अगर कोई बात करता है वफाक की, तो फिर वफाक की ज़िम्मेदारी है कि वो वफाक की वफाकियत पर अमल भी करे, उस उसूल पर। लेकिन बहरहाल ये फिर अजीब सी बात हो जाती है। किस्सा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी जमात, जो पाकिस्तान की कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट की असल जमात होती थी, वो उसने एक यू टर्न लिया था। अब लगता है कि उसने फिर एक यू टर्न ले लिया है। मुझे तो खैर, मैं ज़ाती तौर पर अगर इस फ़कीर की बात पूछें तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि चलें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है। ये भी अपनी बात ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि हम लड़ नहीं सकते, या हमें लड़ना चाहिए नहीं। लड़ सकते नहीं सकते ये भी नहीं कहना चाहिए। जब कौमें लड़ने पे आती हैं तो लड़ भी लेती हैं। ये वो म्यांमार जो है वो भी हमारी मिलती जुलती हिस्ट्री है, उधर भी इसी तरह ही होता है। इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर भी बड़ी हावी है, लेकिन लोग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि एक बेदारी की मुहिम चले, या एक तहरीक चले, या एक वो जिसको कहते हैं लहर उठे। लोग जो हैं वो, क्योंकि पंजाब में तो हमने कभी ये वाले माहौल ही नहीं देखे थे। जो अब पंजाब में हम इस तरह की चीज़ें, वो रेडी वाले से लेके यानी कि MNA तक इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पार्टी एक ही है। और वो उसने ज़ुबैर साहब ने भी ये कह दिया सुलह हो गई है। और उसका जो मज़र है वो ये दो सूरतों में नज़र आता है कि जावेद लतीफ़ साहब को पार्टी से के अंदर से उस तरह से सपोर्ट नहीं है। आज 14 दिन के लिए वो अंदर चले गए हैं, और 2-3 दिन पहले वो अपने क्या नाम है जावेद हाशमी साहब बागी, उन पर तो वो बगावत के मुकदमे वो फेस कर चुके हैं 12 अक्टूबर 1999 के बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और बड़ी सख्त जेल काटी उन्होंने। तो बड़ी मतलब वो हैं, एक उनकी हिस्ट्री है। वो चले गए थे दरमियान में, लेकिन उसको छोड़ के उन्होंने अपने एक वो वीलॉग में उन्होंने ये वाली बात कर दी कि, और बड़ी सख्त बातें की, नाम लेके जनरल, यानी नाम मैं जी क्या लूँ, अगर आपने देखना तो वो देख लें। तो उसको मुस्लिम लीग नून ने अपने इस ट्वीट के ज़रिए, यानी कि बतौर जमात, उससे इनकार कर दिया। अब ये शहबाज शरीफ साहब बाहर अगर हैं तो ये उसी की बरकत है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर चल रही है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका बयानिया था, है या होगा, ये सारे सवालात हैं। मैं बार बार आपको ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ कि मैं किसी फसाद के हक़ में नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि पंजाबियों को अगर इतनी समझ आ गई है, और पंजाबी तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी आगे 2 कदम चल रहे हैं,
या मरीम नवाज साहिबा से भी आगे, तो ये होशमंदी का तकाजा ये है कि मामला जो है मफाहम तफ़हीम के साथ और बैठ कर तय कर लिए जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जी कि इसका भी एक तरीका होता है, और वो तरीका ये होता है कि जावेद हाशमी साहब के ऊपर खामोश रह जाते हैं। जावेद हाशमी साहब ना स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम लीग नून के, वो जब बातें करते हैं वो अपने वो मेरा ख्याल है कि वो पार्टी से थोड़े से बड़े हो चुके हैं, कि वो जावेद हाशमी को अब किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। वो उसने पता नहीं उन्होंने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना, लेकिन अब वो एक ऐसी फिगर बन चुके हैं कि जो जिसके अपने ख़यालात हो सकते हैं, जिनके ख़यालात सुनने वाले भी लोग हैं, और वो अपनी सेहत की वजह से शायद उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, ना करेंगे। तो उनके इस बयान से ला ताल्लुकी का इजहार करना जो है वो अगर ना भी करते तो गुजारा हो सकता था, लेकिन ये किया गया। और ये जो किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ज़ुबैर साहब की बात ठीक है। अगर ज़ुबैर साहब की बात ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि फिर इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो या तो अपने ज़ोर पर बलबूते पर कर रहे हैं, कि आज भी अगर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनको नवाज शरीफ साहब से मिलने की इजाज़त नहीं है कि वो बैरून मुल्क जाएँ और वो जो पैकेज डील ऑफ़र की गई है वो अपने भाई के सामने जाके रखें, तो फिर इसका मतलब ये है कि वही बात है, फिर इमरान खान के पीछे भी कोई है। फिर अगर इमरान खान साहब के पीछे कोई है तो फिर इसका मतलब है कि वो जो शहबाज शरीफ के साथ है या जो हैं शहबाज शरीफ के साथ, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कोई माहौल भी तैयार हो रहा होगा। तो मेरा ख़्याल है कि हालात जो हैं वो बड़े पेचीदा हो गए हैं और हमें बड़ी एहतियात के साथ चलने की और समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सारे मामले में पाकिस्तान की खैर जो है वो इस सारे निज़ाम में और सूरत हाल में वो बरामद करे, और पाकिस्तान के अगर 70 साल के निज़ाम को कोई तब्दील करना चाहता है तो फिर उसकी जुर्रत भी कायम रहे। यही दुआ है। फिल वक्त इतना, बहुत बहुत शुक्रिया।